जय बोले बाबा जी की। बाबा हेलो। जी, हम इस बार यात्रा करके आए अमरनाथ की। अच्छा, यात्रा कराए, ठीक है। हाँ, लेकिन अनुभव बहुत ऐसे रहे कि प्रशासन ने हमको हमको टैक्सी स्टैंड पर पहलगाम में धरना देना पड़ा इस बार। किस समय गए थे आप यात्रा पे? हम बाबा जी यहाँ से 7 तारीख को निकले थे, डबरा डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर से। ठीक है। और हम लोग 8 तारीख को वहाँ पहुँच गए थे जम्मू। ठीक है। RFID कराया हमने। उसके बाद यात्रा बंद थी उस समय। तो हाँ, उस हम समय मौसम माता खराब था। भी चले गए, हम्म। माता वैष्णो के दर्शन करके लौटे 10 तारीख को हम। तो 10 को हम भगवती नगर बेस कैंप पहुंचे तो वहां में बताया गया यात्रा अभी बंद है और 2-3 दिन और बंद रह सकती है, ठीक है ऐसा जी। बताया। टैक्सी वाले बुकिंग जरूर कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ। तो फिर हमको एक व्यक्ति मिले, वो 28 तारीख को जम्मू पहुंचे थे और वो रामबन बेस कैंप से जो बीच में चंद्रकोट में बनता है वहां से लौट के आए थे वो। और वो दर्शन बता रहे थे कलेक्टर साहब ने ये बोल दिया है कि अभी 2 दिन और बंद रहेगी। और बिल्कुल। अभी तो 8 तारीख वाले जाएंगे, फिर 9 वाले। हमारा 12 तारीख का था तो जी हम जी। निराश हो गए थे। हमने लौटने के अपने रिजर्वेशन करा लिए। हमारे यहाँ से एक जौनपुर से बर्फानी एक्सप्रेस चली थी स्पेशल उससे। लेकिन हम 10 तारीख को फिर हम गए। 11 तारीख को सामने जम्मू में ही हम माता वैष्णो देवी के उसमें रुके थे, निवास में, ठीक है। वैष्णवी धाम में। तो वहां से हम दर्शन करने गए। बाबा से हमने विनती की कि बाबा हम वापस जा रहे हैं आज, और दिल में ये मलाल है, ये दुख है कि हमने दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि हमको बताया गया कि आपको 18 तारीख के पहले नंबर नहीं आ पाएगा। जी। तो हम अब वहां से हम इतनी विनती करके बाहर निकले तो 100 मीटर दूर पर वैष्णो देवी के सामने एक पेट्रोल पंप है, वहाँ गाड़ियां लग रही थी। तो ड्राइवर से हमने पूछा तो बोला अब कानबाई 12 बजे जा रही है। क्योंकि हम तो बाहर थे, अब उसमें एंट्री हो नहीं सकती थी। तो हमने फिर एक ड्राइवर का पहलगाम वाले का हमने नंबर ले लिया था, उससे बात की। तो कुछ लोग लौट के आ गए थे तो उसने हमको उसमें अलाउ कर दिया और हम उस बस से गए। ठीक है। तो चंद्रकोट पहुंचे, उसके बाद पहलगाम पहुंचे। पहलगाम में ये स्थिति थी कि उस दिन 3 कार्रवाई पहुंची थी। बाबा जी स्थिति ये थी कि 12 तारीख को हम वहाँ पहुंचे। 13 तारीख को हम जैसे बाहर उनने निकाला, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं इतनी बेकार थी CRPF वालों की कि वो बाहर खुला छोड़ रहे थे। वहाँ कम से कम 4000 आदमी बाहर था और टैक्सी एक आ रही थी, लोग उस पर लटक जाते थे। और हम 55 साल के हैं, मिसेज 52 साल की है, 2 बेटे थे। एक बेटे का पैर मोच गया उस दिन। अब उनने बोला कि आपको जहाँ जगह मिल जाए हमारे को, तो हम एक होटल में जाके रुक गए। दूसरे दिन सुबह ये कंडीशन थी कि सुबह वही नज़ारा था, जबकि अगर आपके ये साइन बोर्ड वाले अगर अंदर से निकाल के सीधी टैक्सी में बिठाते तो ये बब्बर नहीं होता, लेकिन उनने खुला छोड़ दिया। तो फिर हमने टैक्सी स्टैंड के सामने धरना दिया बाबा जी उस दिन 14 तारीख को सुबह। तब SP आया, TI आया, उनसे हमने कहा ये टैक्सी अंदर 150 खड़ी है, इनको क्यों नहीं भेज रहे आप केवल 100-150 टैक्सी जिनको परमिट में उनको क्यों भेज रहे हैं। 2 घंटे तक हम धरना देते रहे। उसके बाद बाबा जी हम वहाँ से SP से गुहार की, तब तक CRPF जो नुमान बेस कैंप है उसका दरवाजा लोगों ने तोड़ दिया, भीड़ ज्यादा थी। तो फिर उन्होंने कैसे भी अलाउ किया। फिर उसके बाद हम जा पाए बाबा जी। तो हालांकि हमने वहाँ भी जाके ये सोच लिया था नुमान बेस कैंप पे कि हमें वापस लौट जाएं, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं थी टैक्सियों में जाने की। अगर वो अलाउ नहीं करते तो हम वापस लौट के आते। तो हमारा ये आग्रह है कि श्राइन बोर्ड से आप बात करते रहते हैं, आप ये बात करें कि अगली बार से जब भी आप पहलगाम से बाहर लोगों को निकालें नुमान बेस कैंप से, तो टैक्सी में डायरेक्ट बैठा लें, अंदर ही पर्ची बनाए उनकी। कुछ लोग घायल भी हुए थे इस बार बाबा। अच्छा, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, आप मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ बताएं। एक्चुअली क्या है जो आप ये बता रहे हैं, इसमें देखिए साइन बोर्ड की गलती तो पूरी पूरी है, क्योंकि जो यात्रा को मैनेज कर रहे हैं इसमें ना ही CRPF की गलती है, ना ही किसी और की गलती है, पूरी की पूरी गलती शाइन बोर्ड की है। वो मैं आपको बताता हूँ। ये CRPF वाले भी बता रहे थे कि श्राइन बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था देखिए, की है। CRPF आपको सेफ्टी देने के लिए खड़ी है, आतंकवादी से या कोई ऐसी बात ना हो, है ना। उनके पास राइट्स नहीं है कि आपको टैक्सी कराएं या कुछ कराएं, और जो सारे राइट्स हैं वो शाइन बोर्ड के पास हैं। पर अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या कि जब ये रास्ता टूट गया रामबाण वाला, तो हम भी उस समय पंथा चौक पे थे और हमें भी बोला गया कि 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद यात्रा को खोला जाएगा। तो पंथा चौक भी पूरा फुल हो चुका था।
पर शुक्र है ईश्वर का कि हमारे पास अपनी बसें थी, तो हम उनमें बैठ के जब यात्रा खुली तो निकल गए। लेकिन होता क्या है, जब पीछे से इन्होंने यात्रा छोड़ी तो शाइन बोर्ड को इतने पढ़े लिखे अधिकारी, टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है, उनको ये सोच समझ के करना चाहिए था। उनको ये करना चाहिए था कि पीछे से यात्रा ही उतनी छोड़नी चाहिए थी जितनी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें ना ही टैक्सी वालों की गलती है। सुनिए मेरी बात, टैक्सी वालों को एक परमिट की गलती नहीं है, श्राइन बोर्ड की पूरी गलती है। हाँ, टैक्सी वालों को एक परमिट मिलता है, जो ऑथराइज गाड़ियां वही ऊपर जाती हैं। उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे कारण क्या है, पहले किसी भी गाड़ी को भेज दिया करते थे तो ऊपर गाड़ियों का जाम लग जाता था, मन चाहे पैसे मांगती थी गाड़ियां। कोई 300 मांग रहा है, कोई 400 मांग रहा है, तो शाइन बोर्ड ने क्या किया, 250-300 गाड़ियों को ही या 400-500 गाड़ियों को ही वो परमिट दिए हैं। और उतने में क्या होता है, जितनी यात्रा 7,000 10,000 यात्री आते हैं उसके हिसाब से वो मैनेज हो जाता था। जैसे हमने 3 तारीख को यात्रा शुरू की थी तो मैं बड़े आराम से गाड़ी मिल गई, बाहर आती। लेकिन शाइन बोर्ड को पीछे बैकएंड में, जैसे हम लोग अपनी प्लानिंग करके चलते हैं, हमें पता है बाबा जी की यात्रा पे जा रहे हैं, एक दिन फालतू लग सकता है, 2 दिन फालतू लग सकते हैं, कहीं बारिश हो सकती है। ऐसे साइन बोर्ड को भी प्लानिंग करनी चाहिए कि जब ये कंफर्म हो, देखिए कोई एकदम अचानक से नहीं हुआ, ये कंफर्म हो गया था कि 3 दिन से यात्रा रुकी हुई है, तो पीछे जम्मू में यात्री होल्ड हो रहे हैं और यहाँ पंथा चौक में होल्ड हो रहे हैं। जब यहाँ से यात्री वहां जाएंगे तो ट्रेनों में, बसों में फटाफट अपने घर भाग जाएंगे, है ना। लेकिन जब वहां से यहाँ आएंगे तो दर्शन करने जाएंगे, तो उस समय घोड़े वाले और पिट्ठू वाले, पालकी वालों, इन सबकी व्यवस्था खराब होगी। और व्यवस्था खराब होगी तो यात्री परेशान होगा, यात्री परेशान होगा, तबियत खराब होगी, कैजुअलिटीज होंगी। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे में जो प्लानिंग थी वो ये करनी चाहिए थी कि इनको वहां से छोड़ने ही यात्री उतने चाहिए थे जितना कोटा था। ठीक है, 2 दिन फालतू लग जाते, एक तो ऑप्शन ये था। अगर ये कहते हैं कि अब इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो इनको ये इतने यात्री छोड़ने चाहिए थे, वहां पे अनाउंसमेंट करा देते कि बाहर ना ही टैक्सी की व्यवस्था है, ना ही ऊपर टेंटों की व्यवस्था है। आप जहां जहां पहुंच रहे हैं धीरे धीरे अपने दर्शन करके अपने घर जाएं। अगर आप ठीक ठाक घर पहुंच जाएंगे तो इससे अच्छी खुशी की बात कुछ नहीं है ना। बिल्कुल सही है ना। तो ये था। अब उन अधिकारियों ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, सबको, अब ये तो बहुत ही गलत है, सबको छोड़ दिया। जब सबको छोड़ दिया और गाड़ी एक है तो सब हाथापाई, और गाड़ी वाले भी मन चाहे रेट चुपके से बोलेंगे 500 में जाऊंगा, 600 में जाऊंगा। इस वजह से पिट्ठू, घोड़े, पालकी वालों की बड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि वो भी लिमिटेड ही होते हैं। हाँ, और टेंटों के भी मेरे पास कॉल आ रहे थे, टेंट वाले भी कोई 800 रुपया, कोई 900 रुपया, कोई 700 रुपया मांग रहे थे, जो मेरे पास कॉल आ रहे थे। इस नांग में हम जिस टेंट में 10 लोगों को रोकते हैं उसमें 15 लोगों को रोक रहे थे उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल, और पैसे पूरे ले रहे थे 14 तारीख को। हाँ, तो देखिए, यात्रा अगर शाइन बोर्ड को बनाया हुआ है और अधिकारी वहां बैठे हैं तो इसीलिए बैठे हैं कि दिमाग लगाएं, और कुछ ऐसा दिमाग लगाएं जिससे कि यात्रियों को परेशानी ना हो। अगर ऐसे ही चलना था फिर तो कोई भी नॉर्मल इंसान जाएगा, यात्रा कर लेगा। तो इनका बंदोबस्त जो था ये शाइन बोर्ड का सरासर ही है। हम वीडियो भी डालेंगे, हम मेल भी करेंगे, पर आपको सच्चाई बताऊं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। वहां तो कोई टॉप अधिकारी हो, जैसे एक भैया थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर का डाला था, केस डाला था, या कोई आरटीआई मांग ले, आरटीआई डाल दे शाइन बोर्ड में और जवाब मांग ले उनसे, तो जाके कुछ हो सकता है। बाकी तो छोटे मोटे फोन से, हमारे मैसेज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये भी पता नहीं, मैं आरटीआई बिल्कुल डालूंगा इसमें, बिल्कुल डालूंगा। काफी लोग परेशान हुए हैं। इससे क्या होता है ना, कैजुअलिटीज बढ़ती हैं। जब कैजुअलिटी बढ़ेंगी तो लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में जाने का क्या फायदा यार, वहां जाके तो ये परेशानी होती है, वो परेशानी होती है। बाकी अगर प्लानिंग से यात्रा करें तो परेशानी कुछ नहीं होती है ना। तो इस तरह से शाइन बोर्ड की गलती है। हम ये वीडियो भी डालेंगे, हम उनको मेल भी डालेंगे, आपको समय मिले तो आप भी डालना मेल। यात्री तो अपना टाइम लेके जाता है। जैसे हाँ मेरा सर, गलती देखिए, गलती कम नहीं है शाइन बोर्ड की। इस बार रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए, रजिस्ट्रेशन और मेडिकल में सिर्फ 2 दिन का फर्क, 2 दिन का अंतर दिया। तो लोग ये जानबूझ के ऐसी चीजें करते हैं कि जिससे लोग रिश्वत देने पर या परेशान होने पर मजबूर हों। अब यह बताइए, आप जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए तो रजिस्ट्रेशन का बताया था, मेडिकल स्टार्ट हुए आपके मंडे से, और 2 दिन बाद इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए। जब किसी का मेडिकल नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन क्या कराएगा। तो इनको थोड़ा, और पूरा साल पड़ा। देखिए अभी आप अगस्त में यात्रा खत्म हो जाएगी, अगस्त के बाद इनके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 4 महीने पड़े हैं। ये करना चाहें तो अच्छे से प्लानिंग करें। दिसंबर में, हाँ रजिस्ट्रेशन चालू करते हैं ना, बिल्कुल, जनवरी नहीं रजिस्ट्रेशन चालू करें, जनवरी में डेट दे दें, फरवरी में मेडिकल चालू कर दें, मार्च में रजिस्ट्रेशन चालू कर दें, क्या दिक्कत है। हाँ सही है ना। इस बार इन्होंने ग्रुप रजिस्ट्रेशन भी, इन्होंने ग्रुप रजिस्ट्रेशन भी लोगों को एक हफ्ता पहले भेजे। बहुत गंदा मैनेजमेंट इनका रहा। अब समस्या नहीं, और सबसे बड़ी बात है, यात्री भी नहीं बढ़ा रहे। ऐसा भी नहीं है कि कल को 7,000 यात्री आते, इन्होंने 25,000 यात्री पर डे के कर दिए हैं,
है ना, ऐसा भी नहीं है। वो पर डे के यात्री वो भी 7,000 10,000 ही यात्री हैं अभी भी। तो देखो और क्या ये समझिए उतरने में हमें रात को 2:30 बजे हम बालटाला पहुंचे थे, क्योंकि उस दिन रात में बादल भी फट गया था। हम वहां से काली माता से निकले थे, उसके 3 किलोमीटर निकल पाए थे और बादल फट गया था। हाँ, बारिश तो तेज थी। देखिए, हाँ यात्रा को सुगम बनाया जा सकता है और सिस्टम से बनाया जा सकता है और तरीके से बनाया जा सकता है, पर अब शाइन बोर्ड मेहनत करे, क्योंकि आपको पता है हम तो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, भक्तों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो बाबा जी ने लेकिन हमें आपके वीडियो से हमें बहुत कुछ हिम्मत मिलती है साहब, और बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारी आप दे देते हैं। और आपने तो उसी समय से, जब रजिस्ट्रेशन भी चालू नहीं हुए थे, उसी समय से लोग आप पूछ रहे थे, तभी बता रहे थे आप। हमने तो अपना रेलवे रिजर्वेशन पहले करा लिया था, डेट हमें बाद में 12 की मिली। बात वही है ना कि इस चीजों से हमारा तो काम है यात्रियों को इन्फॉर्मेशन देना, और वाकई हम अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि जितने यात्रियों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हर साल उतने ही बाबा जी यात्री। आपके ऊपर बाबा बर्फानी की कृपा बनी रहे और हम लोगों के ऊपर भी बनी रहे। हम लौट के तो ये सोचा था कि अब 2 साल नहीं जाएंगे, लेकिन 1 महीना भी नहीं 10 दिन हुआ है, अभी ऐसा लग रहा है कि अगले साल फिर जाएंगे। प्रभु जी, ये बाबा जी का प्यार है, और ये तो चलो जो गलतियां जो कर रहा है बाबा जी उनको भी सद्बुद्धि दें। बाकी हर साल यात्री बढ़ ही रहे हैं यात्रा में, क्योंकि यात्री जागरूक हो रहे हैं और जा रहे हैं, और बाबा बर्फानी जी यात्रियों पर कृपा कर रहे हैं, तो यात्री हर साल बढ़ ही रहे हैं। पर कोई बात नहीं, हम मेल भी डालेंगे इस बारी और देखते हैं ट्यूट वगैरह। पिछली साल 2 अगस्त को भी गया था, तब मेरे को पिंडी दर्शन नहीं हो पाए थे, तो मैं फिर इस साल भी गया। पिछली साल क्योंकि भीड़ कम थी तो आराम से सब कुछ हो गया था, लेकिन इस बार यात्री भी हर साल देखना। अब तो शाइन बोर्ड को भी अपना कोटा जो है ये कम से कम भी 20,000 यात्री पहलगांव से, 20,000 यात्री बालटाल से करना चाहिए। और इस बार तो बाबा जी की गुफा पे भी व्यवस्था बड़ी खराब थी, ना कोई लाइन लगाने वाला था, ना कोई ये था, बड़ी धक्का मुक्की थी। हाँ, काफी दिक्कत हुई। हाँ साहब, मेरे को ऑक्सीजन लग गई इस बार, पिछली बार नहीं लगी थी, क्योंकि गुफा पे मेरे को 4 घंटे रुकना पड़ा। शाम को 6 बजे तक रुका रहा मैं, तो उसमें और मेरे को भी ऑक्सीजन लेना पड़ी, मेरे बेटे को भी लेना पड़ी। ये कंडीशन ये रही, क्योंकि वहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकते। क्या देर नहीं रुक सकते जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलो डालते हैं, बाकी भोले बाबा जी सदा अपनी कृपा बनाए रखें और सबको सद्बुद्धि दें, ताकि अधिक से अधिक भक्त दर्शन कर पाए। ठीक है प्रभु जी। जय बाबा बर्फानी की। जय भोले बाबा जी की प्रभु जी, जय भोले बाबा जी की।